बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और अल्लाह का शुक्र है अपने अपने घरों में बहुत सुकून और इत्मीनान से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज बड़े दिनों बाद मैंने ये ब्लॉग बनाया है। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि आज मैं ब्लॉग बना ही लूँ। रोज़ सोचती हूँ बनाऊँ फिर पता नहीं मेरा दिल अंदर से ऐसा हो जाता है कि क्या करूँगी बना के, कोई मतलब नहीं है इन कामों में पड़ने का या कुछ भी समझ लें आप। मेरा दिल नहीं चाह रहा होता है कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ या कोई भी चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि कोई ना कोई फुटेज तो शेयर करना ही होता है। और फिर जब आप इस्लाम की थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ाई करते हो ना तो आपका दिल उधर लग जाता है, और जब उधर दिल लग जाता है तो इन कामों में आपका दिल नहीं लगता। लेकिन मेरे पास कई बार ऐसे मैसेज आए हैं जिसकी वजह से ना मेरा दिल होता है कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैसेज में जब मैं पढ़ती हूँ ना कि हमें ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा और हमारा भी दिल होता है कि हम भी इसी तरह का रूटीन बनाएं और आपकी वीडियो से हमें बहुत मदद मिलती है। या कोई भी एक दो मैसेज भी अगर मैं इस तरह के पढ़ लेती हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून होता है, और फिर मैं उधर सोचने लगती हूँ इस तरह से कि जैसे बुरे वीडियो लोग शेयर करते हैं और उसकी जब तक वो बंदा इस दुनिया में रहे और दूसरे लोगों तक वो वीडियो पहुँचे, और इस दुनिया से जाने के बाद भी जब तक वो वीडियो लोगों तक पहुँचता रहेगा, बुरा वीडियो कोई, तो उसका गुनाह उसको मिलता रहेगा। उसी तरह कोई अच्छी चीज़ अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो या कोई ऐसी बात जिससे उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो या उसको कोई भी ऐसा काम करने में आपसे मदद मिल जाए जो कि अल्लाह को पसंद होता है, तो फिर उसका भी सवाब आपको आखिरत तक मिलता है। तो बस यही कुछ बातें बस दिमाग में चलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत लेट वीडियो डालती हूँ। पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, मेरे दिल में कोई भी बेईमानी नहीं होती है इस तरह की कि मैं वीडियो बनाऊं या इंटरेस्टेड रहूं इन चीज़ों में। बस मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर अल्लाह को मेरी तरफ से ये चीज़ बुरी लग रही है या नापसंद हो तो अल्लाह मुझे हिदायत दे। बाकी ये वीडियो मैंने आज बना लिया है। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि लोगों को बुरी तरफ लेके जाए तो मुझे अल्लाह इससे बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस जी ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। फजर तहज्जुद पढ़ी मैंने, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी। छोटा मोटा कुछ भी खा लेती हूँ अगर भूख लगती है तो, और अगर नहीं लगती है तो फिर मैं फ़जर के बाद ही जो भी कुछ खाना होता है फ़जर के बाद ही खाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने नाश्ता कंप्लीट किया, और इसी के साथ मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी शिर्क के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरी एक सिस्टर है, उससे मेरी बात हुई थी। तो उसके ज़रिए मुझे ये महसूस हुआ, वो मुझसे कहने लगी कि मैं उसके मायके गई थी वो, और कुछ ऐसे काम करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ रहा था। हालांकि उसका दिल इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो ये काम करे, लेकिन फिर भी वो ससुराल की थोड़े से प्रेशर की वजह से ही उसको ये काम करना पड़ा था जो कि शिर्क में शामिल है। और मैंने उसको कहा भी कि तू ये मत करे, चाहे तेरा घर वाले नाराज़ हो, बुरा मनाए या कुछ भी, लेकिन क्योंकि वो ससुराल है और बहुत से काम आपको ना चाहते हुए भी ससुराल में करने पड़ते हैं। तो बस मेरा मन हुआ कि मैं इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊं और आप लोगों से इसी बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करूं। तो बस ससुराल एक ऐसी जगह होती है जहाँ के आप बहू के तौर पे अकेले तना होते हो, चाहे आपका दिल कोई चीज़ के लिए करे या ना करे, लेकिन फिर भी आपको वो काम करना पड़ता है जो घर वाले चाहते हैं। मैं सब कामों में तो नहीं कह सकती कि आप उनकी मतलब उनको नापसंदीदा हो वो काम करें, उनकी बात ना माने, उनकी सारी बात माने, जो भी वो कहते हैं सब माने, लेकिन जहाँ शिर्क की बात आती है अल्लाह से पनाह मांगे और शिर्क से बचे, क्योंकि कुरान बार बार हमें कहता है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह शिर्क करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और शिर्क मतलब गुनाह अज़ीम जिसको कहते हैं वो शिर्क है। क्योंकि जब कुरान आप ट्रांसलेट से पढ़ते हो
तब आपको उसकी अहमियत पता चलती है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं और क्या कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। शिर्क ये नहीं होता है कि हमने कोई मूर्ति पूजा कर ली या किसी को खुदा मान लिया अल्लाह के सिवा, नौज़ुबिल्लाह, तो वो शिर्क हो गया। शिर्क वो होता है जहाँ आप अल्लाह को छोड़कर, मतलब आप अल्लाह को मान रहे हो लेकिन फिर भी आप कोई छोटी मोटी बातें किसी और से मनवा रहे हो, जैसे कोई बाबा है या कोई तावीज़ वगैरह है या किसी के भी ज़रिए, झाड़ फूँक के ज़रिए आप ये सोच रहे हो कि वो काम वो कर देगा, तो ये गलत है, ये शिर्क में शामिल है। और अल्लाह के सिवा कोई शिफ़ा देने वाला नहीं है, कोई शिफ़ा देने वाला नहीं है। आप यकीन माने, अगर आप ये यकीन कर लेंगे कि अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप कुरान खोल के देखें, उसको पढ़ें, उसमें लिखा है साफ़ साफ़ कि अगर पत्ता भी गिरता है तो वो भी अल्लाह की इजाज़त से गिरता है। तो फिर किसी को शिफ़ा देना या किसी की हालत अच्छी कर देना या बीमार को अच्छा कर देना, ये सब इंसान के बस में नहीं है। हम कभी कभी देखते भी हैं कि हम मुसलसल दुआएं करते जा रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, और कोई बाबा के पास हम गए और हमारा काम बन गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बाबा ने हमारा काम किया है। बेशक अल्लाह ही हर काम करता है और अल्लाह के हुक्म से ही वो काम आपका हुआ है, लेकिन उसका ज़रिया वो बाबा बना है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके सब्र को या आपकी आज़माइश को टेस्ट कर रहा होता है। क्योंकि होता है ना, जब अल्लाह को आज़माना हो तो अल्लाह किसी भी तरह आज़मा लेता है। अब आप किसी और पे यकीन कर रहे हो तो फिर अल्लाह भी आपकी रस्सी ढीली कर देता है कि ठीक है, आप जाओ वहाँ पे, आप करो जो करना है आपका, मैं भी छोड़ देता हूँ तुमको और फ़ायदा करवा देता हूँ उससे, फिर मैं देखता हूँ तुम कहाँ तक जाओगे। तो आप यकीन माने कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अगर बीमार भी हैं तो आप डॉक्टर को दिखा लें, आपको अल्लाह ने डॉक्टर अता किया है अपनी सेहत के लिए। आप दुआओं में, नमाज़ों में खूब सारी दुआएं करें, आप अपने लिए दुआएं करें, आप तहज्जुद पढ़ें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप 5 वक्त की फ़र्ज नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप तहज्जुद का एक रूटीन सेट कर लें, तहज्जुद पढ़ें और तहज्जुद में अल्लाह ताला से रो रो के सजदे में दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल होगी। अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करता है। और आप ये मत सोचिए कि हम उसके ज़रिए दुआ कबूल करवा लें या वो बहुत बेहतर है तो हमारी दुआ कबूल हो जाएगी और हम तो गुनाहगार हैं या हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हमारी दुआ कबूल हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह हर पुकारने वाले की आवाज़ सुनता है और अल्लाह हर पुकारने वाले को बराबर जवाब भी देता है। हम चाहे एक बार ये सोच भी लें कि पता नहीं हमारे अल्लाह ने हमारी सुनी है कि नहीं, लेकिन अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमें एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ता। और जबकि हम इतने गुनाहों में डले हैं, इतना गुनाह करते हैं, अल्लाह की बराबर नाफरमानी कर रहे हैं, उसके बाद भी अल्लाह हमें एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ता। हमारी आजमाइश होती है इन कामों के ज़रिए, जब हम मुश्किल में हो, गरीबी हाल में हो, या हम कोई बीमारी में मुब्तला हो, या हमारे बच्चों से बेज़ार हो गए हों, या हमारे शौहर से बेज़ार हो गए हों, तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं या अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुन रहे हैं। अल्लाह हमारी बराबर दुआएं सुनते हैं और अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं। बस कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिन पे दुआएं हमारी कबूल नहीं हो पाती होंगी, मतलब जैसे कि दुआएं तो कबूल होती हैं, लेकिन वो वक्त शायद हमारे पास अभी नहीं आया है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए वक्त मुकर्रर करके रखा है। तो आप सब्र कीजिए और अल्लाह से पनाह मांगे और शिर्क से बचने की कोशिश करें, क्योंकि शिर्क करने वाला अल्लाह को बहुत नापसंद है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है हम उससे परहेज़गारी करें, हम उससे बचने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करें इन कामों में। और बस यही मेरा मैसेज है कि चाहे ससुराल हो या मायका हो या आपका खुद ही शौहर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे किसी के हुक्म को तरजीह ना दे। क्योंकि अगर हमने अल्लाह का हुक्म ना मानते हुए अगर शौहर का भी हुक्म मान लिया, डर के या मोहब्बत में, जो भी कह लें आप, तो वो भी शिर्क में शामिल हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है और उसके बाद ही हमें किसी और की मोहब्बत को वो तरजीह देना चाहिए जो कि
صحیح ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی محبت کے قابل نہیں ہے، اور بے شک اللہ محبت کرنے والوں میں سے ہے، وہ محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا تو کچھ کرنا چاہیے نا اللہ کے لیے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کے مطابق جینا سکھا دے، آمین ثم آمین۔ تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔